तो ये देखें जी, माशाल्लाह बन्नू बीफ पुलाव कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। चेक करें जी, कैसे खिले खिले दाना दाना चावल बने हैं। तो इस ईद में आपने ये पुलाव ज़रूर बनाना है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इस पुलाव में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, जल्दी से बन के ये तैयार हो जाता है। चेक करें जी, माशाल्लाह। तो चेक करें जी, माशाल्लाह बन्नू बीफ पुलाव कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज हम बन्नू बीफ पुलाव बनाएंगे। पाकिस्तान का शहर है बन्नू, वहाँ पे ये पुलाव बड़े ख़ास तरीके से बनाया जाता है और पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है। और कई जगह लाहौर, कराची में ये आपको मुख्तलिफ़ दुकानों में बिकता हुआ नज़र आएगा और लोग बड़े शौक़ से ये पुलाव खाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये असली रेसिपी आप घर में किस तरह से बना सकते हैं। बकरा ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, तो आप ये घर में बना के खा सकते हैं। बनाना इंतहाई आसान है और बड़ा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो वीडियो का कोई पार्ट भी मिस नहीं करना, वीडियो आपने एंड तक मुकम्मल और तवज्जो से देखनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले मैं आपको गोश्त का बता दूं कि बन्नू बीफ पुलाव में जो गोश्त होता है ना, वो ज़्यादा मिकदार में जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव गोश्त लिया है और हड्डी वाला गोश्त लिया है, ये मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो 3 पाव चावल और 3 पाव ही मैंने गोश्त लिया है, क्योंकि इसमें गोश्त की मिकदार जो है वो ज़रा ज़्यादा होती है। तो 3 पाव चावल और 3 पाव गोश्त के लिए यहाँ पे जो मैं घी ले रहा हूँ, 150 ग्राम घी ले रहा हूँ। ये पुलाव घी में ही बन के तैयार होता है, आप भी घी लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे 3 अदद प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये प्याज इस घी में डाल देंगे और प्याज को अच्छा हमने डार्क ब्राउन करना है। ये जो बन्नू बीफ पुलाव होता है, इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो इसके लिए प्याज को भी हमें डार्क ब्राउन करना पड़ेगा। अगर प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे तो फिर जो हमारा पुलाव बन के तैयार होगा ना, वो लाइट कलर का होगा। लेकिन जो असली बन्नू बीफ पुलाव है ना, इसका कलर बहुत डार्क होता है, तो इसके लिए प्याज को भी हमें डार्क ब्राउन ही करना पड़ेगा। ये देखें, प्याज इस तरह से मैंने डार्क ब्राउन कर लिए हैं। अब 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ब्राउन कर लेंगे। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो गया है। अब प्याज का कलर निकालना है, तो इसके लिए इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी यहाँ पे नहीं डालेंगे तो फिर प्याज का कलर निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव बीफ है, ये इसमें डाल देंगे। साथ इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी डाल देंगे। नमक भी फ़ौरन से डालना है। अब गोश्त का कलर चेंज होने तक हमने गोश्त को फ्राई करना है। ये देखें, गोश्त का यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। अब गोश्त की भुनाई करनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी भुनाई करनी है। पानी डालने से ये होगा कि प्याज का जो कलर है ना, वो अच्छे तरीके से निकल आएगा। ये देखें, पानी डालने से प्याज का जो कलर है ना, वो कितना अच्छा निकल आया है, डार्क ब्राउन कलर निकल आया है। तो थोड़ा सा पानी और डालूंगा और इसकी भुनाई करूंगा। तो यहाँ पे मैंने गोश्त की 4 मिनट तक भुनाई की है। अब मेरे पास 3 अदद टमाटर हैं, ये टमाटर इसमें डाल देंगे। टमाटर आप इस तरह से लंबे भी काट सकते हैं और गुलाई में भी काट सकते हैं। अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगा कि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे, इतनी देर तक भुनाई करनी है। तो ये देखें, टमाटर अच्छे तरीके से यहाँ पे गल गए हैं। टमाटर खड़े खड़े नहीं होने चाहिए, इतनी देर भुनाई करनी है। अब 1.5 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई मिर्च है। धनिया पाउडर में मेरे पास थोड़ा सा कुटा हुआ साबुत धनिया भी है, तो ये इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के अब इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त डार्क कलर आया है। यही कलर जाके आगे हमारे पुलाव में आएगा। अब गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी डाल देंगे।
तो इसमें मैंने 2 जग के करीब पानी डाल दिया है, बस थोड़ा सा पानी रहने दिया है। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ी चावल बनाते वक्त तो फिर हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़रूरत ना पड़ी तो फिर यही पानी काफ़ी होगा। अब प्रेशर कुकर लगा देंगे। तो प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। गोश्त को अच्छी तरह से टेंडर करना है, अच्छी तरह से गलाना है, क्योंकि बन्नू बीफ पुलाव में जो गोश्त होता है ये ज़्यादा गला हुआ होता है, तो इसलिए हमने गोश्त को अच्छी तरह से टेंडर कर लेना है। तो प्रेशर कुकर मैंने 30 मिनट लगाया है ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये देखें, पानी मैंने इसमें इतना डाला था कि चावल गलाने के लिए भी इसमें पानी बाकी रह जाए। तो ये देखें, गोश्त ऐसे अच्छे तरीके से गलना चाहिए कि आराम से बोटी टूटे, इतना गलना चाहिए गोश्त अच्छे तरीके से। अब इसको एक पतीली में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला है और 1 टीस्पून मैंने चाइनीज़ नमक लिया है। ये दोनों चीज़ें इसमें डाल देंगे। इसमें चाइनीज़ नमक जो है ना ये लाजमी डलता है। अब 7 अदद हरी मिर्चें इसमें डाल दूंगा, इसी तरह से साबुत डलेंगी। अब यहाँ पे मेरे पास इमली का पानी है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब 3 पाव चावलों को मैंने आधा घंटा हो गया कि पानी में भिगो के रखा है। अब ये जो पानी है इसको मैं ज़ाया कर दूंगा। अब ये चावल इसमें डाल देंगे। ये देखें, चावल अच्छी तरह से पानी में डिप है, हमें इसमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी पानी में चावल भी गल जाएंगे और पानी भी खुशक हो जाएगा। नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम होगा तो इस वक्त हम नमक डाल सकते हैं। तो इस तरह से नमक चेक कर लेंगे। तो नमक इसमें कम है, थोड़ा सा नमक इसमें मैं और डाल दूंगा। तो 1 टेबलस्पून नमक इसमें और डाल दूंगा। तो चावलों में जो पानी था वो खुशक हो गया है, तो एक दफ़ा चम्मच फेर के इस तरह से हमने इसको दम लगाना है। चम्मच एहतियात से फेरना है ताकि चावल जो हैं वो टूटे ना। और चम्मच फेरने से आपको आइडिया भी हो जाता है कि थोड़ा सा पानी इसमें रहता है। अगर मैं चम्मच ना फेरता तो ये देखें, साइडों पे जो पानी है ये नज़र नहीं आना था और इसी तरह से दम लगा देने थे और चावल जो हैं वो टूट जाने थे, भप्पा बन जाना था। तो ये जो थोड़ा सा पानी है ये भी हम खुशक कर लेंगे। तो ये देखें, पानी अच्छी तरह से खुशक हो गया है। अब इसको दम लगाना है। तो तवे के ऊपर रख के जब हम दम देते हैं तो चावल बहुत ज़बरदस्त दम आते हैं। एक रुमाल को अब मैंने गीला करके रखा है। रुमाल इसके ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और ढक्कन रख के रुमाल को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और परात इसके ऊपर इस तरह से दे दूंगा। ऐसे जब हम दम लगाते हैं तो चावल ज़बरदस्त दम आते हैं। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बन्नू बीफ पुलाव इंशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो चावल दम आ गए हैं। 15 मिनट तक मैंने चावलों को दम लगाया है। चेक करें जी कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। ओए होए होए, जो ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना जी, मज़ा आ गया। चावल जब हम दम से खोलते हैं तो एक दम से चम्मच नहीं फेरते, एक दम से चम्मच फेरते हैं तो फिर चावल टूट जाते हैं। पहले थोड़ी सी भाप निकल जाए फिर चम्मच फेरते हैं। तो ये चेक करें जी कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह, बन्नू बीफ पुलाव कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। चेक करें जी कैसे खिले खिले दाना दाना चावल बने हैं। तो इस ईद में आपने ये पुलाव ज़रूर बनाना है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इस पुलाव में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती, जल्दी से बन के ये तैयार हो जाता है। चेक करें जी माशाल्लाह। तो चेक करें जी माशाल्लाह, बन्नू बीफ पुलाव कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से अब आप घर में भी बैठ के बन्नू बीफ पुलाव बना के खा सकते हैं और बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।